नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम सुक्खू बोले, गैर उपयोगी पदों की जगह आज की जरूरत के हिसाब से कर रहे भर्तियां। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गैर उपयोगी पदों की जगह आज की जरूरत के हिसाब की भर्तियां की जाएंगी। बजट तैयार करने के लिए सभी विभागों से पुराने रिक्त पदों की जगह नए सृजित करने के प्रस्ताव मांगे हैं। भाजपा नेताओं पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में सरकार ने 19,103 भर्तियां की हैं। रिक्त पदों के लिए हर साल बजट जारी हो रहा था, अब नए पदों पर राशि खर्च की जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन के तहत यह फैसला लिया गया है। शनिवार सुबह ओक ओवर शिमला में प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। विभिन्न विभागों में ऐसे अनेक पद हैं जो कई वर्षों से कार्यशील नहीं हैं। उन पदों का वर्तमान आवश्यकताओं के आधार पर पदनाम बदला जा रहा है। क्लर्क टाइपिस्ट के स्थान पर JOAIT के पद सृजित कर भरे जा रहे हैं। ये पद खत्म नहीं किए जा रहे हैं। विभिन्न औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद उनका पदनाम बदला जा रहा है। इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से 23 अक्टूबर को विभिन्न विभागों को एक पत्र भी जारी किया गया है। जयराम ठाकुर बोले, अपने फैसलों से प्रदेश ही नहीं देश में हंसी का पात्र बनी सुक्खू सरकार। 2 साल से अधिक समय से खाली पदों को खत्म करने की अधिसूचना और अगले ही दिन बैक डेट उसमें बदलाव करने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार को काम बंद करने वाली पल पल पलटू की सरकार के नाम से याद किया जाएगा। अपने फैसलों से सुक्खू सरकार प्रदेश ही नहीं देश में हंसी का पात्र बन रही है। जयराम ने कहा कि कांग्रेस 5 लाख नौकरियों की गारंटी देकर सत्ता में आई। पहली कैबिनेट में सरकार ने 1 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया था। 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने की जगह कांग्रेस सरकार ने रिक्तियों के नाम पर करीब 1.5 लाख पदों को खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी। बजट बुक से नौकरियां खत्म करने की बात कही गई। शुक्रवार को जारी की अधिसूचना में साल 2012 की धूमल सरकार के फैसले का हवाला दिया गया, जबकि उनके समय हुई अधिसूचना में पद खत्म करने का कोई जिक्र नहीं था। सरकार ने 23 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी की। उस पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया आई तो शनिवार सुबह बैकडेट से एक और अधिसूचना जारी कर लीपापोती करने का प्रयास किया गया। हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि मीडिया ने पूरी अधिसूचना नहीं पढ़ी। विपक्ष को भी समझ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान 2 ही लोगों के पास है। सरकार ने अभी तक टॉयलेट टैक्स वापस नहीं लिया। HRTC लगेज टैक्स की भी अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री गलत करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे क्योंकि खुद विवश हैं। मुख्यमंत्री गलत खुद करते हैं और दोष दूसरों पर मढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डोडरा कुंवार जाने का ढिंडोरा पीट रहे। हम कोविड काल में डॉक्टर और वैक्सीन लेकर डोडरा कुंवार गए थे। मुख्यमंत्री आर्थिक संकट को लेकर गंभीर होते तो सलाहकार, चेयरमैन और CPS हटाते। विधानसभा में जिन सलाहकारों को हटाने की मुझे सलाह देते थे, आज उनके साथ दिल्ली घूम रहे हैं। डोडरा कुंवार में सीएम सुक्खू बोले, 29 अक्टूबर से पहले बैंक खाते में आएगी सम्मान निधि। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कुंवार के प्रवास पर हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही मुख्यमंत्री ने रात्रि भोज किया। कुंवार में ही मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव हुआ। यहाँ सरकार गांव के द्वार योजना में स्थानीय लोगों के बीच रहकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को जाना। समस्याओं का मौके पर निपटारा करने के लिए अफसरशाही भी वहां मौजूद रहेंगे। शनिवार को डोडरा कुंवार पहुंचने पर सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान छात्राओं ने नाट्य की शानदार प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने चैधार मैदान से गनसागो से जिसकुन तक संपर्क सड़क का उद्घाटन किया। डोडरा से चमधार तक सड़क और गांव पुजारली से टाल पुल होते हुए उत्तराखंड सीमा तक संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया। उन्होंने लाभार्थियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि के तहत 29 अक्टूबर से पहले डोडरा कुंवार की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए किश्त वितरित करने की घोषणा की। साथ ही महिलाओं को सम्मान निधि के चेक वितरित किए। भविष्य में यह 3 साल में 3 किस्तों में मिलेंगे। कहा कि हर साल 18,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल्लू के बंजार में आग से 2 मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के उपमंडल बंजार में एक दिन में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई। बंजार की शर्ची पंचायत के तलिहार गांव में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई।
हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की इस घटना में टेकराम गांव तलिहार बुसारी बंजार को लाखों की क्षति हुई। बंजार से जीबी के पास भलाग्राम में एक मकान जलकर राख हो गया। जानकारी के अनुसार मकान में आग शनिवार सुबह लगी। मकान सड़क के पास होने के बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। डीएसपी बंजार शेर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। मकान जलने से लाखों का नुकसान हुआ है। सरसों तेल के बाद अब सिरका बिगाड़ रहा सेहत, सैंपल फेल, कंपनी को नोटिस। सोयाबीन और सरसों तेल के बाद अब सेहत सुधारने वाला एप्पल साइडर विनेगर का सैंपल भी असुरक्षित निकला है। एप्पल साइडर विनेगर भी सोलन की नामी कंपनी तैयार कर रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है, वहीं दस्तावेजी प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसी के साथ ब्लैक ग्रेप्स जैम और कीवी ड्रिंक्स का सैंपल भी मिस ब्रांडेड आया है। विभाग की ओर से बीते दिनों इन खाद्य पदार्थों के सैंपल बीबीएन और कुनिहार क्षेत्र से भरे थे। इन सैंपलों की जांच सीटीएल कंडा घाट और चंडीगढ़ में हुई। इसमें से 3 सैंपलों की रिपोर्ट फेल हो गई है। विभाग की ओर से तीनों को 30 दिन का समय दिया है। इसके बाद मामले को कोर्ट में पेश किया जाएगा। त्योहारों को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम सैंपल भर रही है। बीबीएन और अन्य क्षेत्रों में टीम की ओर से दुकानों में औचक निरीक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले कंपनियों में भी टीम दबिश दे रही है। खुले ही नहीं बल्कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने पकड़ी देसी शराब की 125। राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला मंडी की टीम ने बीती रात विंद्रावणी के पास नाका लगाकर अवैध रूप से ले जा रही देसी शराब संतरा की 125 पेटियां पकड़ने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी कुलदीप शर्मा और वरुण शर्मा की अगुवाई में विंद्रावणी के पास बीती रात को नाका लगाया गया था। उनके साथ आबकारी अधिकारी दिनेश ठाकुर और कर्मचारी कृष्ण शर्मा व जसवंत सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान जांच के लिए जीप को रोका तो उसमें से अवैध रूप से ले जाई जा रही देशी शराब संतरा की 125 पेटियां बरामद हुई। इसके बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को आगामी जांच के लिए पंडोह पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। पंडोह पुलिस चौकी की टीम ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। एएसपी मंडी सागर चंद्र ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शराब की खेप कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। राज्यपाल ने 100% दिव्यांग भाई बहन को भेंट की ऑटोमेटिक व्हीलचेयर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दिवाली के अवसर पर एक विशेष उपहार देकर गंभीर दिव्यांगता वाले भाई बहन के जीवन में खुशियों की लहर भर दी। राज्यपाल ने अनीता उम्र 18 वर्षीय और उसके भाई सुनील उम्र 21 वर्षीय को ऑटोमेटिक व्हीलचेयर भेंट की, जिससे उनके जीवन का एक बड़ा सपना पूरा हुआ। यह भाई बहन सेरिब्रल पाल्सी के कारण जन्म से ही 100% दिव्यांग हैं और सोलन जिले की उप तहसील ममली के गांव पांजड़ी में रहते हैं। इनके पिता बाबूराम दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते हैं और सामान्य व्हीलचेयर खरीदना भी उनके लिए एक सपना था। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव ने राज्यपाल को अनीता और सुनील की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर देने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने तत्काल हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस को 2 व्हीलचेयर देने के निर्देश दिए। अनीता और सुनील की मां बीना देवी ने बताया कि उनके बच्चे ना तो चल फिर सकते हैं और न ही स्पष्ट रूप से बोल पाते हैं। गरीबी और अज्ञानता के कारण माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेज सके। अब व्हीलचेयर मिलने से वे घर के पास थोड़ी समतल जगह पर घूम सकेंगे। यह पहल न केवल इन भाई बहन के जीवन में खुशियां लेकर आई, बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गई है। प्रदेश में दिवाली तक साफ रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में दिवाली तक मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। ताबो में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक पहुंच गया है। मैदानी जिलों के मौसम में भी अब ठंडक बढ़ना शुरू हो गई है। ऊना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम रहा। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की आशंका जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।
है।